आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में थ्योरम 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज की क्लास में मैं आपके लिए एवरेज स्पीड पर ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, लेकिन आज के क्वेश्चंस थ्योरम नंबर 1 से अलग होंगे, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 डिपेंड करती है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उनमें हम अनइक्वल डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और एवरेज स्पीड निकालना सीखेंगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड अनइक्वल डिस्टेंसेस। इक्वल डिस्टेंसेस वाले तो आपको थ्योरम से कर लेने हैं, और अनइक्वल डिस्टेंस चाहे वो 2 हिस्सों में दिए हो, चाहे वो 3 हिस्सों में दिए हो या उससे भी ज्यादा दिए हो, तो आपको एक ही तरीके से करना है, जो कि है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ये हर केस में लगता है। आप बल्कि थ्योरम नहीं भी यूज करना चाहते तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन जो थ्योरम है वो आपको हेल्प कर सकती है एवरेज स्पीड निकालने में, अगर आपको डिस्टेंस नहीं भी दिया है। पिछली जो थ्योरम हमने की थी उसमें आपको डिस्टेंस कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड हम निकाल रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये थ्योरम आपको तभी यूज करनी है, ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब डिस्टेंस आपको दिया हो, तभी ये एवरेज स्पीड निकल सकती है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब जितने भी हिस्से में, अब होता क्या है, पूरा जो एक डिस्टेंस होता है उसको टुकड़े करके अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया जाता है, और उनको ट्रैवल करने में कुछ टाइम भी लगता है। तो आपको क्या करना है, सभी टुकड़ों का एक तो ऐड करके डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया है तो उन सबको जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकाल दो, और टोटल टाइम कैलकुलेट करके आपको फिर निकालना होता है। हर हिस्से का टाइम निकालना है पहले आपको, कि हर हिस्सा जो मैंने कवर किया उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, और फिर उन टाइम को ऐड करने के बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद एवरेज स्पीड आती है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जांपल करके। लिखा है अ मैन कवर्स 30 किलोमीटर्स ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो यहां पर जर्नी का पहला पार्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं यहां पर ए से बी तक वो चला गया है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो किलोमीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब डिस्टेंस होगा एट 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला गया, एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद वो आगे भी बढ़ा और 40 किलोमीटर मतलब थोड़ा ज्यादा गया। ये जो डिस्टेंस था ये 40 किलोमीटर था, और इसमें कितना किस स्पीड से गया है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो अलग है, जैसे कि हमने बात की थी। ये जो डिस्टेंस है अलग है, और अनइक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। कैसे निकालो? देखिए, टोटल डिस्टेंस तो बड़े आराम से मुझे पता लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर्स प्लस 40 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 70 किलोमीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में टाइम के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की। टोटल टाइम कहां से निकालूं, क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड तो निकालनी है ना। तो एवरेज स्पीड तो मुझे निकालनी है, ये तो मुझे निकालना है, तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, ऊपर से मुझे ये भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालूं? स्टूडेंट्स, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है टाइम का एक फॉर्मूला होता है, और टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 2 चीजें, एक डिस्टेंस होना चाहिए और एक स्पीड होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं ए पॉइंट से बी तक गया तो 30 किलोमीटर मैंने कवर किया और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि ए से बी मैं कितनी देर में गया, बिल्कुल पता लगा सकता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मैं अब टाइम निकाल रहा हूं। ठीक है, तो टाइम 2 हिस्सों में निकलेगा, एक तो ए से बी, जब मैं गया ए से बी की तरफ गया तो डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स, देखिए टाइम निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अच्छी बात तो ये है कि मुझे यूनिट भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, मीटर पर सेकंड जैसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, 30 अपॉन 6, तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये हो गया 5, और मैंने क्योंकि टाइम निकाला है तो क्या लगाऊं, पीछे लगाऊंगा r, क्योंकि मैंने स्पीड जो लिखी थी वो r वाली लिखी थी। आई होप ये चीज क्लियर है। तो पहला डिस्टेंस तो मैंने ट्रेवल कर लिया 5 घंटे में। दूसरा डिस्टेंस निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरे डिस्टेंस का टाइम निकालने जा रहा हूं मैं, जो कि B से C की तरफ है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा 40, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो डिस्टेंस 40 हो गया और स्पीड क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर मैं इसको काट देता हूं तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8 आवर्स आ गया। तो दूसरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो 8 घंटे में ट्रैवल किया। अब आ गया ना मेरे पास टोटल टाइम, ये लो टोटल टाइम आ चुका है मेरे पास, जो कि हो गया 13 घंटे, 13 आवर्स। अब मुझे टोटल टाइम भी मिल गया है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले में पुट कर देना है। टोटल टाइम क्या हो गया 13 आवर्स, जिसको मैं आप फॉर्मूले में पुट करता हूं और एवरेज स्पीड निकाल देता हूं। सो एवरेज स्पीड अब आने वाली है, जो कि है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 70, और टोटल टाइम कितना है 13। अब मुझे डिवाइड करना है 70 को 13 से। सो स्टूडेंट 70 को 13 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 13 5 65 होता है, जो कि 70 के पास होता है। रिमाइंडर बचा 5 और यहाँ पे आ गया 13। सो स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड रहेगी 5/13 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और यही करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन कवर्स 10 किलोमीटर्स ऑफ अ जर्नी एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 50 किलोमीटर्स एट 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। तो इस बार उस आदमी ने क्या किया, अपनी जर्नी को 3 हिस्सों में बांटा। सो पहला हिस्सा था 10 किलोमीटर का, दूसरा 40 का और तीसरा 50 किलोमीटर का था, और अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल किया। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सेम फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं टोटल डिस्टेंस तो लिख ही लेता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए 10 + 40 हो गया 50 और 50 हो गया 100 किलोमीटर। सो ये तो सीधा 100 किलोमीटर आ गया, लेकिन टाइम तो मुझे निकालना होगा। सो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू, तो सबका निकाल देता हूं स्टूडेंट्स। तो इस बार पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो टाइम है वो क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 2। तो इसको काटने के बाद 5 आवर्स आ गया। ठीक है, पहला जो पार्ट है 5 घंटे में कवर कर लिया उसने। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट जो है वो 40 किलोमीटर्स का था और उसको 8 घंटे में उसने कवर किया है। तो ये भी 5 घंटे में टोटल कवर कर लिया, 8 की स्पीड से कवर किया है तो टोटल 5 घंटे में कर लिया। ठीक है, सो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है। थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 का, और कितनी देर में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है। सो इसको अगर मैं काट दूं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आवर्स आ गया यहाँ पे। तो टोटल टाइम जो आ गया वो आ गया 12 घंटे। तो 12 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है। अब क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सो एवरेज स्पीड क्या आ गई यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो इसको अगर मैं काटता हूं, देखो ये 4 से कटेगा, 25/3 हो गया, और जो मेरा आंसर आ गया 3824 होता है, और 1 रिमाइंडर बचेगा 381/3 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड है। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मैंने होमवर्क लिख दिया है। इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास यही खत्म करते हैं, जिसमें हमने एवरेज स्पीड का टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। सो इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने आपको करा दिए स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं किसी और थ्योरम के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।